हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्व करेगा भारत। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 5 के नंबर 2 करेंगे। तो नंबर 2 पे देखिए, फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। तो इस वाले पॉलिनोमियल का डिग्री हम लोग का 3 है और टर्म्स 4 है। और जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 और टर्म्स 4 होता है वो दो तरीके से फैक्टराइज किया जा सकता है, एक ग्रुप मेथड से, एक फैक्टर थ्योरम से। ठीक है, तो ग्रुप मेथड से ये वाला पॉलिनोमियल फैक्टराइज नहीं होगा, तो हम लोग इस बार फैक्टर थ्योरम से करेंगे इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस पॉलिनोमियल को p ऑफ x मान लेंगे। तो p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। तो इसको फैक्टर थ्योरम से अगर हम लोग को फैक्टराइज करना होगा तो सबसे पहले हम लोग को -5 का फैक्टर्स निकालना पड़ेगा। तो -5 का फैक्टर्स देखिए, तो -5 का फैक्टर्स क्या क्या होता है, +-1 और +-5। ठीक है, अभी हम लोग एक एक करके ये सब फैक्टर्स p ऑफ x में पुट करेंगे और देखेंगे किसका वैल्यू 0 आता है। जिसका भी वैल्यू 0 आएगा वो मतलब एक फैक्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग p ऑफ -1 पुट करेंगे p ऑफ x के जगह में। तो p ऑफ -1 इक्वल्स टू एक्स क्यूब मतलब -1 क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब -1 स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स मतलब -1 और -5। ठीक है, p ऑफ -1 इक्वल्स टू -1 क्यूब मतलब -1 -1 स्क्वायर मतलब 1 और -3 इंटू 1 मतलब -3 -9 इंटू -1 मतलब +9 -5। ठीक है, एम्प्लाइज p ऑफ -1 इक्वल्स टू -1 और -3 -4 हो जाता है +9 -5। एम्प्लाइज p ऑफ -1 इक्वल्स टू -4 और -5 आपका -9 हो जाता है और +9। ठीक है, एम्प्लाइज p ऑफ -1 इक्वल्स टू, देखिए -9 और +9 आपका 0 आ जाता है। ठीक है, तो -1 अगर हम लोग पुट करेंगे तो वैल्यू 0 आ जाता है। तो इसका मतलब p ऑफ -1 इस वाले पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। ठीक है, तो हम लोग नीचे ये लिखेंगे, सिंस p ऑफ -1 इक्वल्स टू 0 विच मीन्स p ऑफ x इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो x इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1, जिसका मतलब क्या है, 0 है। ठीक है, एम्प्लाइज x -1 है इस तरफ तो इक्वल्स टू साइन के इस तरफ आ जाएगा तो ये +1 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, और इसका मतलब x+1 हम लोग का एक फैक्टर है। तो नीचे हम लोग ये लिखेंगे, दिस मीन्स दैट x+1 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, तो अभी हम लोग को अपना पहला फैक्टर मिल चुका है और क्योंकि हम लोग का यहाँ पे x का डिग्री 3 है तो हम लोग को और दो फैक्टर्स निकालने होंगे। ठीक है, तो हम लोग अपने अगले फैक्टर को निकालने के लिए डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। x+1 हम लोग का पहला फैक्टर है और ये हम लोग का पॉलिनोमियल है। ठीक है, और इसको हम लोग अभी डिवीजन मेथड से अपना दूसरा फैक्टर निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे x+1 है और यहाँ पे एक्स क्यूब है। ठीक है, तो x और एक्स क्यूब अगर हम लोग इसको एक्स स्क्वायर लगाएंगे ऊपर में तो ये x इंटू एक्स स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाता है। ठीक है, और क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये एक्चुअली तो ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपका एक्स स्क्वायर हो जाता है तो एक्स स्क्वायर, और क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए +x² और -x² क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है, -3x² और -x² क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन क्या रहेगा, माइनस रहेगा तो -4x² हो जाता है। ठीक है, फिर हम लोग अपने बाकी पॉलिनोमियल को नीचे लिख लेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे -4x² है और यहाँ पे x है। ठीक है, तो x को अगर हम लोग -4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4x इंटू एक्स मतलब -4x²। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लोग -4x² लिख देते हैं। अभी देखिए माइनस है तो साइन इंटरचेंज हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और फिर 1 इंटू -4x क्या हो जाएगा, -4x होगा। पहले हम लोग -4x लिख लेंगे, फिर साइन
चेंज हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए -4x² और +4x² कैंसिल हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। -9x और +4x आपका हो जाता है -5x, और नीचे हम लोग -5 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे -5x है और यहाँ पे x है, तो अगर हम लोग -5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 इंटू एक्स मतलब -5x, ठीक है। साइन इंटरचेंज होता है तो प्लस आ जाएगा माइनस की जगह में, और 1 इंटू -5 आपका -5 आता है, साइन इंटरचेंज होगा तो माइनस की जगह में प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए -5x और +5x हो जाता कैंसिल, वैसे ही -5 और +5 कैंसिल हो जाता है और हम लोग का रिमाइंडर 0 आ जाता है, ठीक है। तो डिवीजन मेथड से हम लोग का अपना दूसरा फैक्टर मिल चुका है, तो हम लोग अपने दो फैक्टर्स को लिख लेंगे नीचे, x+1 और दूसरा फैक्टर x² - 4x - 5, ठीक है। तो अभी हम लोग अपने दो फैक्टर्स को निकाल चुके हैं और हम लोग अपना तीसरा फैक्टर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग का नाम बताता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, यहाँ पे हम लोग को इस फैक्टर को मिडिल टर्म जो है अपना -4x, उसको ऐसे कुछ स्प्लिट करके ये वाला फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो अभी हम लोग इस वाले मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करेंगे वो देखिए। तो अभी x² को a मान लीजिए, -4x को b और -5 को c, ठीक है। और -4x को सोच लीजिए कि हम लोग ऑलरेडी स्प्लिट कर चुके हैं दो नंबर्स पे, एक नंबर p है और दूसरा नंबर q, ठीक है। तो हम लोग का पहला कंडीशन ये बताते कि हम लोग को मिडिल टर्म को स्प्लिट ऐसे करना है ताकि p और q को अगर हम लोग प्लस या फिर माइनस करेंगे तो वो हमेशा b ही आएगा, ठीक है, हमेशा b ही आएगा। और हम लोग का यहाँ पे b क्या है, -4x, ठीक है। और वैसे ही हम लोग का दूसरा कंडीशन क्या बताता है कि अगर हम लोग p और q को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा a और c ही आएगा, ठीक है। और हम लोग का a और c क्या है, -5 और x², तो -5x², ठीक है। तो अगर हम लोग अपने p को -5 मान लेते हैं, -5x प्लस, और अपना q को x मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, -5x प्लस x, तो क्या हो जाता है, ये -4x हो जाता है, ठीक है। तो ये अपना पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। और वैसे ही -5x इंटू अगर हम लोग x करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -5x² हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए हम लोग का ये दूसरा कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे ये वाले दो नंबर्स को लेके स्प्लिट करेंगे अभी, ठीक है। तो x² - 4x - 5 इसको हम लोग अभी स्प्लिट किए, तो x² - 4x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -5x प्लस x, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, और -5 लिख लेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग का ये जो एक एक्सप्रेशन आया इसको हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, ऐसे ये वाला और ये वाला, ठीक है, इक्वल्स टू x² - 5x को हम लोग एक हिस्सा में डिवाइड कर लिए, प्लस x - 5 ये दूसरा हिस्सा, ठीक है। अभी ये दो पार्ट्स में हम लोग को कुछ ऐसा कॉमन लेना है ताकि इसका जो फैक्टर्स आए दोनों का वो सेम आए, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग पहले में से x को कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा, x² है तो x इंटू एक्स करने से x² आएगा, माइनस x यहाँ पे -5x है तो x माइनस अगर हम लोग 5 करेंगे तो -5 इंटू एक्स सबका -5x आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ऑलरेडी x -5 है ही, तो इसको हम लोग सिंपल +1 से अगर कर देंगे तो ये वैसे का वैसा ही रहेगा, तो x -5, ठीक है। अब देखिए हम लोग का ये दो जो फैक्टर्स आया है ये दो सेम आया है, ठीक है। और इसी से ही पता आपको चल जाएगा कि क्या आप सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग गलत कर रहे होंगे तो ये कभी भी सेम नहीं आएगा, ठीक है। तो इक्वल्स टू x+1 को हम लोग एक फैक्टर मान लेंगे और ये दोनों कॉमन है, इन दोनों में से कोई एक लिख लेंगे तो x -5, ठीक है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम लोग का अपना दो फैक्टर्स यहाँ पे मिल चुका है। तो नाउ p of x इक्वल्स टू
हम लोग का डिवीजन मेथड तक क्या था, x+1 और x² -4x -5, ये वाला दो फैक्टर्स था। उसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के बाद हम लोग को क्या मिला, P(x) = x+1, और इसको हम लोग और दो फैक्टर्स निकाले तो x+1 और x -5, ठीक है। और यही हम लोग का नंबर 2 का आंसर है। तो हम लोग अपने अगले वीडियो पे एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 5 के नंबर 3 करेंगे, जो कि है x³ + 13x² + 32x + 20, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। Music Factory.